दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि यूपीएससी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी में टॉप क्यों कर जा रहे हैं? क्या आपने कभी भी यूपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है बीपीएससी के मेंस के लिए? करना चाहिए आपको, क्योंकि डायरेक्टली रिपीट होता है क्वेश्चन। यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं। मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं 20 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा 68th और 69th में, जो कि डायरेक्टली रिपीट हुए हैं यूपीएससी से। अब समझो, अगर वो 20 क्वेश्चन आप अच्छे से कर के पहले से जाओगे तो आप कितना एज में रहोगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर कोई यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं देखा है तो शायद वो प्रिपेयर नहीं करेगा टॉपिक को, लेकिन कोई अगर देखा है तो प्रिपेयर करके जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है एज उसको मिलेगा मेंस में। तो इस वीडियो का यही है एक मोटिव गोल कि आपको दिखाए कि कैसे रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो IAS_Valley IS वैली टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 69th बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ जो भी कंसर्न है जेंडर स्टीरियोटाइप को कॉम्बैट करने के लिए, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, क्योंकि एक गाइड बुक जो है गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया था कि कैसे जो है जेंडर स्टीरियोटाइप न्यूज़ एकेडेमिया इस सब में होता है और उसको कैसे हम लोग रोकेंगे। ये क्वेश्चन 2023 यूपीएससी में जेंडर जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2023 में, और 2024 में आपको ये पूछ लिया। तो आप समझ रहे हो, एकदम डायरेक्टली उठाया हुआ ही क्वेश्चन आप इसको मान लो। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको 69th बीपीएससी में पूछा हुआ है कि पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, कंसीडरिंग इट्स रिच डाइवर्सिटी। यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा कि पॉसिबल फैक्टर्स बताइए जो कि इंडिया को इनहिबिट करती है फ्रॉम इनैक्टिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम समझ गए फिर मतलब कि यूसीसी जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद में स्पेस मिशंस, आपको 69th बीपीएससी में पूछा इसने कि चंद्रयान 3 मिशन के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि इंडिया का स्टेटस ग्रो कर रहा है एज एन इमर्जिंग स्पेस पावर। ठीक है, तो इसका एम्बिशन क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, ये सब के बारे में बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यूपीएससी का अगर आप देखोगे तो 2017 में 2023 में इसी सबसे रिलेटेड पूछा हुआ है कि इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल बहुत ही चिड़िया टाँ कर रहा है जी। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन, बट हैज नॉट वेंचर्ड इनटू मैन्ड स्पेस मिशन। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन अब हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग अब मैन्ड स्पेस मिशन भी हम लोग चाहते हैं कि वी वांट टू सेंड आवर पीपल ऑन द मून, राइट। तो उसके लिए भी अब हमको ये बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन लग रहा है, राइट। तो ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, उसके हिसाब से आपको बीपीएससी के तैयारी को धार देना है। व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन? देखो 2023 में पूछा थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 और डायरेक्टली रिपीट हो गया यहाँ पे। अगर कोई ये किया हुआ रहता तो ये तो हलवा हो जाता, उसके लिए हलवा हो जाता कि नहीं क्वेश्चन। इसीलिए जरूरी है यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। हायर एजुकेशन के अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो 68th बीपीएससी में पूछा कि भाई यूजीसी ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस किया जिससे कि मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेज को इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो भी। ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा था कि The quality of higher education in India requires major improvements. Do you think the entry of foreign educational institutions? समझ रहे हो आप? तो अगर ये क्वेश्चन आप किए हुए तो ये भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बात तो वही पूछ रहा है। भले ही कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस किया, बट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग इज बेसिकली कि व्हाट वुड हैपन इफ वी ओपन द डोर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जुडिशियरी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इतना बार पूछा हुआ है यूपीएससी ने। आपको देखो 69 बीपीएससी में भी पूछा ये बेसिक स्ट्रक्चर, और डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से ही लिंक्ड है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये बोलते हैं कि यू कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यू कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो अमेंडमेंट वाला चीज़ है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। अब देखो ये आप देख रहे हो यूपीएससी ने 2014 में पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो जुडिशरी ने इन्वेंट किया है, तो उसके बाद में प्रोएक्टिव रोल बहुत प्ले किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली। ठीक है,
चेक ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ अमेंडमेंट, मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर ही है कि कैसे एक तो जुडिशियल रिव्यू होता है, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर है। तीसरा, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर आप देख रहे हो तो रिपीट हो रहा है ये थीम, और सेम चीज आपको यहाँ पे ये पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद 68 बीपीएससी में क्या पूछा था कि इन द वेक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय वाइस प्रेसिडेंट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को किए हुए हो, ये सब क्वेश्चन किए हुए, तो आपको हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट की अगर बात करें तो 69 बीपीएससी में क्या पूछा कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is the identity card of the Indian Constitution. Preamble is the key to unravel the minds of the constitutional makers. Right? ये सब जो कोट्स हम लोग रटते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 69th में। यूपीएससी ने देखो प्रीएम्बल में रिपब्लिक का क्या मतलब है। ईच एडजेक्टिव जो है जो रिपब्लिक के साथ में जुड़ा हुआ है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो रिपब्लिक के इसमें ये सब एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तो इसका मतलब क्या है, तो प्रीएम्बल पूछा हुआ है, तो हमें उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा ये समझते कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है तो प्रीएम्बल कर लिए रहते तो ये भी हो जाएगा। इंडियन फेडरलिज्म अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020-2022 में। 69th बीपीएससी में क्या पूछा गया कि इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परसूट ऑफ नेशनहुड। एक तो ये है आपका कि स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और एक जो है ना लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब ये यूनिफाइंग है, ये यूनिफाइंग है और ये डाइवर्सिफाइंग है। राइट, तो ये दोनों जो है ना हमारा परसूट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हम लोग बात करते हैं तो यही वो चीज है कि एक तरफ डाइवर्सिटी हम लोग देते हैं स्टेट के लेवल पे, एंड एट द सेम टाइम एट द लेवल ऑफ नेशन वी वांट अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड नेशन। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन जो है 69th में जो पूछा, आप देखो कि यूपीएससी ने क्या पूछा है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, लेकिन रीजनल पार्टीज क्या करते हैं, स्टेट ऑटोनॉमी को फेवर करते हैं। वही बात है कि एक तरफ सेंट्रलाइजेशन की यूनाइटेड की इसकी बात हो रही है और एक तरफ थोड़ा सा डाइवर्सिफाइंग की बात हो रही है। 2020 में क्या पूछा कि कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फेडरलिज्म से इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हुए हैं, तो ये सब हमें थीम पकड़ना है। उसके बाद में एनर्जी सोर्सेज, आपने देखा कि 69th बीपीएससी में मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया पूछा कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी कितना है, थर्मल पावर कितना है, ठीक है, हाइड्रो पावर कितना है, रिन्यूएबल में बाकी सब जो सोलर एनर्जी सब कितना है। तो वो जो है ना हम लोग एक पाई चार्ट जो पढ़ते हैं कि भाई इतना इसका परसेंट है, इतना इसका, वो बनाना था। आर दे सफिशियंट टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स, क्या हम लोग एनर्जी पूरा डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, हम लोग ऑयल वगैरह बाहर से मंगाते हैं, वो भी हमारे एनर्जी नीड्स का पार्ट है, बट वी डोंट हैव इनफ सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक ऑयल, तो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो इसके पोटेंशियल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब क्या हुआ, ये रिन्यूएबल एनर्जी पूछ रहा है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 69 यूपीएससी पूछा। अब यूपीएससी की अगर आप बात करोगे तो ये देखो क्या पूछा है 2022 में कि डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जो हमारा पंचामृत के प्रिंसिपल्स थे उसमें हम लोगों ने बोला है कि अपना जो है कुछ कुछ गोल्स रखा है, उसी के आधार पे ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारे जो एनर्जी नीड्स है 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आ जाएंगे। जस्टिफाई योर आंसर, हाउ विल शिफ्टिंग सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल हेल्प अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल में हम कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे, उससे कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो आप समझे, रिन्यूएबल पूछ रहा है, यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स पूछ रहा है, आप पकड़ लीजिएगा बात को। डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है आगे के लिए बीपीएससी का 70th मेंस में, ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, ये यूपीएससी ने जो पूछा है। शुड द परसूट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अंडर द UNFCCC कंटिन्यू गिवन द डिक्लाइन इन कार्बन क्रेडिट वैल्यू। डिस्कस विथ रेफरेंस टू इंडियाज एनर्जी नीड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक होता है UNFCCC का, अलग अलग मैकेनिज्म है उसके। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, बात जो मेन है कि इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी है। तो उससे क्या जो है मतलब परसूट जो हो रहा है कार्बन क्रेडिट का, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये सब जो हो रहा है तो वो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये सब अगर आप प्रिपेयर किए हुए हो तो ये क्वेश्चन फिर बहुत ही आसान हो जाता है।
उसके बाद अगर आप देखोगे नैनो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, AI, 5G, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में क्या रोल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में क्या रोल है, यही सब क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछता है। अगर आप देखोगे 69 में क्या पूछा है कि नैनो टेक्नोलॉजीज हैव ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ्स। अब इसमें हेल्थ में पूछा है। 68 में क्या पूछा कि नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में रोल बताइए। सिमिलर रिपीट क्वेश्चन है। अब देखो यूपीएससी ने 2020 में पहले ही पूछ लिया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन है 2020 का, वो उठा के 68 में 69 में पूछ दिया। पोटेंशियल क्वेश्चन क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का डिफेंस में क्या रोल है, स्पेस में क्या रोल है, सोसाइटल कॉजेज में क्या रोल है। तो ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इससे आप क्या रहोगे कि एक स्टेप आगे रहोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंपटीशन इतना ह्यूज है, यू हैव टू रिमेन वन स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन एंड यू कैन बी दैट अहेड थ्रू दिस थिंग्स एंड यू कैन क्रिएट दैट एज बाई एनालाइजिंग द टॉपिक्स इन दिस वे। एंड इसके ऊपर में आपको अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा नोट्स। वाटर कंजर्वेशन एंड जल शक्ति अभियान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 68 बीपीएससी में पूछा कि विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल का मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, टू एवरी हाउस होल्ड एंड एड्रेसिंग वाटर स्कार्सिटी, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन वाटर कंजर्वेशन। क्या क्या हमने वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या जो है इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, उसके बारे में पूछा। अब देखो ये क्वेश्चन, नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है, स्ट्रैटेजीज फॉर रिवर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। गंगा का एक एग्जांपल लेके 2013 में पूछा यूपीएससी ने। उसके बाद में सैलिएंट फीचर्स जल शक्ति अभियान जो लॉन्च हुआ है, उसका भी यही था, वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन अगर आपने किया तो ये तो आसान हो गया, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए ये जो है ना इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इंपॉर्टेंट है आपको ये सब देखना। न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन इन इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 68 बीपीएससी में पूछा कि आप बताइए कि क्यों नेसेसरी है कि इंडिया अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को एक्सपैंड करे, क्योंकि हमारा एनर्जी का नीड्स ग्रो कर रहा है। ऑल्सो राइट अबाउट द प्रिकॉशंस नीडेड, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही मतलब वोलाटाइल एनर्जी होता है, बहुत ही मतलब एक्सप्लोसिव एनर्जी होता है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस की भी जरूरत होती है, ठीक है। नहीं तो रेडियो एक्टिव जो है ना उसके जो वेस्ट होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी पे पूछा। आप देखोगे यूपीएससी जो है कि विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन रिपीट है, देखो ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपैंड करना चाहिए। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, उसको 68 बीपीएससी में पूछा। तो अगर आप ये कर ले गो तो कितना एज आपको मिलेगा। पोटेंशियल 70th बीपीएससी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया, 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना हम लोग का सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम लोग का 3 स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज जो है ना अभी ऑपरेशनलाइज हो गया एंड दैट इज वाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड स्टेज कैसे जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रीड करता है, वो न्यूक्लियर फ्यूल को ब्रीड करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर सेकेंड स्टेज, और उसका जो है ना आपको समझना पड़ेगा एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर मेंस। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा थ्रेट्स क्या है। अब देखो साइबर सिक्योरिटी पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्या साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। जैसे देखो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स और उसके कैसे कॉम्बैट किया जाए। फिर उसके बाद में यूपीएससी ने पूछा कि साइबर वॉरफेयर ये जो है बहुत ही बड़ा थ्रेट है, इवन बिगर थ्रेट देन अलकायदा है, ठीक है। तो इसको जो है कैसे आप समझते हैं, ठीक है। आउटलाइन साइबर थ्रेट्स इंडिया इज वल्नरेबल टू, क्या क्या इंडिया को कौन कौन से साइबर थ्रेट्स से ज़्यादा जो है खतरा है और उसको कैसे जो है हम प्रिपेयर कैसे किए हुए हैं उसके अगेंस्ट में, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी ने पूछा कि एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया हैज फेस सीवियर डेटा थ्रेट्स, तो डिस्कस वेरियस एरियाज ऑफ साइबर थ्रेट एंड मेजर्स टेकन। सेम क्वेश्चन राइट, साइबर थ्रेट्स का क्या क्या वेरियस एरिया है एंड क्या क्या मेजर, तो ये आपको करना पड़ेगा। This is how you have to analyze UPSC questions. BPSC mains is very easy. Given that you have a proper direction, आप proper direction में पढ़ाई को कर रहे हैं तो it is very easy. अब पोटेंशियल 70th बीपीएससी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। या फिर इस बार जो क्वेश्चन पूछा कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके सैलिएंट फीचर्स बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है ये फॉर्मलाइज हो गया है, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आप जो है ना, ये तो हम लोग को बस एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं कुछ,
बट देयर आर सो मेनी मोर क्वेश्चंस, सो मेनी मोर थीम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार मेंस के लिए, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो यूपीएससी का लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग एज ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी लोग जो बीपीएससी का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं दे शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा नहीं हो कि कंपटीशन में वो जो है ना पीछे हो जाए, बाकी जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो आगे निकल जाए। इसीलिए आप लोग के सामने में हम इसको रख रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति 68th बीपीएससी में पूछा था कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अलॉन्ग विथ पीएम गति शक्ति विल रिवोल्यूशनाइज लॉजिस्टिक्स इफिशियंसी। बताइए इस पे। ये 2022 में गति शक्ति योजना पूछ लिया था यूपीएससी ने। अगर आप ये किए रहते तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी थोड़ा इधर उधर करते, बोल बचन करते, लेकिन गति शक्ति को पकड़ के लमड़ा देते, नंबर मिल जाता 4 को 7-8 नंबर में से। इंडिया का ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये थीम उभर के आ रहा है कि इंडिया का आउटसाइड वर्ल्ड से कितना ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो उसके स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना चाहिए कि ग्लोबल ट्रेड का कितना % इंडिया का है, फिर किस किस कंट्री से किस किस टाइप का ट्रेड होता है, क्या क्या जो है ना हम लोगों ने रिसेंट पास्ट में मेजर्स लिए हैं टू इंक्रीज आवर ग्लोबल ट्रेड। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए क्या, कुछ ऐसा इस तरीके का, कुछ मतलब हम लोगों ने कॉरिडोर बनाया क्या, ठीक है ना, कुछ हम लोगों ने MOUs साइन किया क्या। तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे 68th बीपीएससी में तो क्या क्वेश्चन पूछता है कि एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन 2022, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू इनहैंस ट्रेड, सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट। वही है कि कितना है ये बताइए, फैक्ट बताइए, क्या क्या हमने स्टेप्स टेकन है, जैसे व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन मतलब स्टेप्स टेकन क्या है, और तीसरा है सजेस्ट वेज मतलब वे फॉरवर्ड। ये 3 चीज़ आपसे पूछ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यूपीएससी ने 2015 में और 2024 में, अभी 2024 में भी पूछा यूपीएससी ने कि द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन, कि चाइना के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंस ना रहे, इसीलिए वेस्ट क्या कर रहा है कि इंडिया को फोस्टर कर रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देयर इज ए क्लियर एक्नॉलेजमेंट दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टूल्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो SEZ के बारे में ये पूछा। तो ये सब ना आपके पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे चाहे आपको जो है इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, ये IR जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब भी आपको जरूरी है एस्पेक्ट कवर करना। जुडिशियल रिव्यू का अगर हम लोग बात करें तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। 68 में पूछा। 2016 में देखो यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट वाज हेल्ड इन IR कोएलो केस, इन दिस कंटेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस, मतलब जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ दिया। IR कोएलो में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो 9th शेड्यूल में लॉज हैं उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। उसके बाद में अगर देखोगे दोस्तों तो सेकुलरिज्म की बात है। सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछी, ठीक है। और 68 बीपीएससी में जैसे पूछा था ना कि क्रिटिकली एग्जामिन एनालाइज डायनेमिक सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया, ठीक। और यूपीएससी में देखोगे तो 2019 में पूछा कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म, क्योंकि फ्रांस में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। फिर 2024 में फिर से पूछा है यूपीएससी ने कि इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट है, इसको कंपेयर कीजिए कि सेकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मतलब वेस्टर्न मॉडल एक अलग है और इंडियन मॉडल अलग है, बेसिकली बात वही है। 2018 में फिर से पूछा कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो अब एक पोटेंशियल क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई आप बताइए, है ना, ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चन आपके जो यूपीएससी में पूछा, क्योंकि अभी तो डायरेक्टली बस ये पूछा कि सेकुलरिज्म का क्या है मतलब इंडिया का, राइट। अब ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एंड इंडिया का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अभी देखो इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अभी इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चेंजेस आए हैं, एक एक्ट भी आया है उसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी 2024 लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो ये इलेक्शन ईयर है एंड इलेक्शन कमीशन इज वेरी मच इंटीग्रल टू द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन के अपने खुद के अनु बरनवाल केस हो गया सुप्रीम कोर्ट का, चाहे पार्लियामेंट का एक्ट ही हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थीम हो जाता है मेंस के लिए। इसमें क्वेश्चन पूछा 68 बीपीएससी ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग इलेक्शंस, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल इन मेकिंग इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ओवर डेकेड्स,
कैसे इसने इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग कौन कौन से स्टेप्स लिए सो दैट कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो पाए, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 324 सेज दैट देयर हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुज ड्यूटी विल बी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो कैसे ये इंश्योर किया, कौन कौन से स्टेप्स लिए इलेक्शन कमीशन ने. कॉम्प्लीमेंट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द प्री सेशन एरा एंड पोस्ट सेशन. टीएन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कमीशन. ठीक है, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे अर्ली 1990s में, तो उस समय में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस वो लेके आए. ठीक है, और बिहार में तो मतलब अलग ही लेवल का उनका खौफ था, तो इसीलिए पूछा गया है. अब अगर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछी हुई है यूपीएससी ने कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपका हो सकता है. 2019 में पूछा कि इन लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईवीएम्स व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कि ईवीएम्स पे बहुत लोग जो सवाल उठा रहे थे कि अरे यार इसमें तो जो है घपला हो जाता है, तो उसमें जो है चैलेंजेस क्या है इलेक्शन कमीशन के सामने, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, तो ये सब पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं. और भी पोटेंशियल क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है आपके थीम्स रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी वाले भी. राज्यसभा, अब देखो राज्यसभा का अगर आप देखोगे तो लक्ष्मीकांत से ये सब आंसर्स आप नहीं कर सकते हो. लक्ष्मीकांत में राज्यसभा के पावर्स देता है, कंपोजिशन देता है. बट क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट. कि इट माइट बी द सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बट इट इज नॉट अ सेकेंडरी चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट. इसके कंपोजिशन बताइए, इसके पावर्स बताइए एंड कैसे ये सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है एंड बट इसका कोई वैल्यू कम नहीं है. इन इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बताना है. अगर आप क्वेश्चन देखोगे 2020 में पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन पास्ट फ्यू डेकेड्स. हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरियाज इन विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज विजिबल. आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन, ये सेम फिर से रिपीट हो सकता है. ठीक, रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन आपने देखा कि 68th बीपीएससी में इंसिडेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड. इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे फैक्ट्स हो गया, कुछ ये हो गया कि भाई टेली डेंसिटी इतना है रूरल एरिया में, यहाँ पे इतना है, कितने लोग के पास में स्मार्टफोन्स है रूरल एरिया में. तो दिस एक्चुअली शोज कि आपका रूरल और अर्बन में डिजिटल डिवाइड है. और इसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, ये पूछा है. और स्टेप्स क्या लिया गया है सरकार के द्वारा कि इस डिवाइड को ब्रिज किया जाए. 2021 में यूपीएससी ने पूछा कि डिजिटल इलिटरेसी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज coupled with a lack of information and communication technology accessibility hindered socio-economic development. ठीक है, तो आप एक्चुअली यही बात ये पूछ रहा है कि रूरल एरिया में डिजिटल इलिटरेसी है, डिजिटल डिवाइड है, वहाँ पे ज़्यादा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी नहीं है. तो कैसे ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंडर किया है, इसको जस्टिफिकेशन के साथ में एग्जामिन कीजिए. तो सिमिलर क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड. देख रहे हो आप, रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज ऑन सोसाइटी एंड कल्चर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 68 बीपीएससी में कि इनका सोसाइटी एंड कल्चर पे क्या आइडिया है. 2023 में यूपीएससी ने पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म. तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन फिर से हो सकता है. आप देख रहे हो कि अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस पे अगर आप नज़र रख रहे हो, जो कि मतलब अगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन लोग करते नहीं हैं, तो यूपीएससी के क्वेश्चंस पे अगर आप नज़र रख रहे हो तो बीपीएससी में आपको जरूर एज मिलेगा. और यही कारण है कि वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग एज ले लेते हैं. और यही कारण है कि मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया ताकि आप भी वो एज ले पाओ और आप भी जो है ना इन सब चीज़ से मतलब डिवाइड नहीं रहो. ठीक है, चलो अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, फिर हम लोग कुछ और नया लेके आते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी.